साहब, आपको महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है? ये जो पार्टी के अंदर टूट फूट है, दो बयानी है, उसका नुकसान पूरी पार्टी को हो रहा है? अच्छा चोई साहब, बात इस तरह से है कि बयानिया एक ही है कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आपके इदारों को मजबूत होना चाहिए, वो अपने दायरा कार के अंदर रह के काम करें। और मेरा नहीं ख्याल इस पर कोई इख्तलाफ आपके पैनलिस्ट के दरमियान भी किसी मौके के ऊपर होगा। गुजारिश ये कि आज जम्मू कश्मीर हमजा साहब ने वोट क्यों नहीं मांगे इस बार? देखिए मैं आपसे अब यही मैं आजाद कश्मीर के जो सेटल इलाकों की सीट थी उसके लिए हमजा साहब ने वोट क्यों नहीं मांगे, क्यों नहीं कैंपेन की? ये जो सियालकोट की सीट थी उस पे हमजा साहब और शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं वोट लिए? शोई साहब, मैं आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करता जाऊं। जो आजाद जम्मू कश्मीर की अपनी 33 सीट्स थी, मरियम साहिबा की ड्यूटी मियां नवाज शरीफ साहब ने लगाई थी कि वहां पे कैंपेनिंग करें। जो मुहाजिर 12 सीटें और उसमें से खास तौर पे 9 सीटें जो पंजाब की हैं, मैं आपके पास उनकी फोटोग्राफ्स और फर्क फर्क वीडियो क्लिप्स भेज देता हूं जिसके अंदर हमजा साहब ने अपने मीटिंग्स कंडक्ट की हैं, उनको चेयर किया है। अब जहां तक इलेक्शन के रिजल्ट का मामला है, अगर आप मुझे मौका दें, ये ज्यादा खतरनाक चीज है फिर ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है कि आप अपना वोट बैंक लूज कर रहे हैं। फिर चौई साहब मेरी बात सुने, देखें इलेक्शन का पहली बात तो ये समझ ले, बुनियादी चीज ये है कि उसमें जब आप एक आजादाना माहौल के अंदर करेंगे, उसमें किसी ने जीतना है किसी ने हारना है, पर उसके शर्त ये है कि रिजल्ट उसके उस वक्त माने जाएंगे जब वो फ्री एंड फेयर अंदाज के अंदर होता हुआ नजर आए। जब आपका इलेक्शन मुतनाज़े उस वक्त होता है जब आप देखते हैं कि ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी होती है, जब आप देखते हैं कि वोट चोरी करने की कोशिश होती है। अब आप आ जाए आजाद वहां हो सकता है ये तो पंजाब के अंदर जो सीटें आपने लूज की हैं उसके बारे में सोचें। सियालकोट के बारे में अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है, उसके बारे में सोचें। आपको बता रहे हैं या आप लूज कर चुके हैं, लोगों के दिलों से निकल रहे हैं, या फिर आपकी पार्टी के अंदर टूट फूट है। फैसल साहब, एक तो बाग की सीट भी आप जीत के मुबारक हो, आपको 26 हो गए हैं, तो ये उनका ख्याल ये है कि इतनी पुअर परफॉर्मेंस के बावजूद अगर सीट्स जीत रहे हैं आप, तो इसका मतलब कुछ और लिया जा सकता है। परफॉर्मेंस तो इनकी देखी है कश्मीर की आवाम ने, इक़्तिदार में तो ये थे, आज भी इनके वज़ीर आज़म हैं और इनकी हुकूमत थी कश्मीर के अंदर। जिस टर्फ पे इलेक्शन हो रहा होता है वहाँ देखते हैं आप किसकी हुकूमत थी। उधर उससे पहले पीपल्स पार्टी की थी, पीटीआई तो पहली दफ़ा आई है इक़्तिदार में कश्मीर के अंदर। इससे पहले तो लोगों ने वफाक में आए तो कश्मीर तो हाँ, हो गया। तो हम जब वफाक में आए ना तो वफाक को उन्होंने देख के डिलीवरी पे वोट दिया। उसकी मिसाल एक और भी है, खैबर पख्तूनख्वा। 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पहले गवर्नमेंट थी। कारकर्दगी में डिटेल में नहीं जाता, प्रेसिडेंट ही है ना, हेल्थ रिफॉर्म बाकी हो नहीं, गिलगित बल्तिस्तान ऐसे ही होता। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि केपी में हमेशा पार्टी चेंज होती थी, लेकिन तारीख में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। और वो डिलीवरी के खैबर पख्तूनख्वा के लोग कभी भी वो उठा के बाहर फेंक देते हैं क्योंकि डिलीवर ना करे तो। उन्होंने पहली बार ये पीटीआई हैरानकुन फिनोमेना है वैसे। वो न सिर्फ आप मेट्रो भी नहीं बना सके, इसके बावजूद लोगों ने आपको वोट दे दिया। नहीं, हमने जो असल में हेल्थ के शोबे में जो काम किया, जो पुलिस रिफॉर्म्स लेकर के आए, जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम लेकर आए, और इन्वायरमेंट जो बिलियंट्री लोगों ने, और हेल्थ कार्ड जावेद साहब ये बार बार हमें हाईलाइट करना चाहिए कि दुनिया में बड़े बड़े मुल्क ये नहीं कर सके। 10 लाख रुपए फी खानदान सालाना खर्चा हुकूमत देती है इलाज के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी हॉस्पिटल से आप पाकिस्तान के इलाज करवाएं, वहाँ की पूरी पॉपुलेशन को, आज़ाद कश्मीर की पूरी पॉपुलेशन को मिलेगा। इसी तरह इस साल के आखिर में पंजाब की पूरी पॉपुलेशन हेल्थ, इस वजह से आपको आपकी पॉपुलैरिटी बड़ी डिलीवरी बैंक बढ़ रहा है, बड़ी डिलीवरी के ऊपर। और अभी भी मैं आपको बताऊं, हमारे क्या वज़रा क्या समझते हैं कि ये इसी तरह नहीं, हमने डिलीवर करना है। हम जब 2 साल बाद इंशाल्लाह इलेक्शन आएंगे, अभी हमारे 3 साल हुए हैं, 2 साल बाद लोगों ने हमारी डिलीवरी के ऊपर, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर हमें वोट करना है। हमने परफॉर्म करके दिखाना। दोनों बड़ी पार्टी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको खदशा है कि आप किसी वक्त भी गवर्नमेंट तोड़ सकते हैं और नए इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। उनका ख्याल ये है कि ये जो करप्शन की फाइलें तैयार हो रही हैं इमरान खान साहब चीनी के ऊपर, आटे के ऊपर, और इसके साथ साथ रिंग रोड की ये फाइलें लेके बैठे हुए हैं, किसी दिन वो ऐलान कर देंगे कि ये सब लोग क्योंकि बेईमान थे तो मैं अब तंग आ गया हूं, मैं गवर्नमेंट तोड़ रहा हूं, नया इलेक्शन करवा रहा हूं। और ये इनका ख्याल ये है कि आप किसी वक्त भी इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। कोई और हुकूमत होती, कोई और वजीर आजम होता तो रवायत तो ये एक फाइल है, तो अभी न्यूज़ चला रहे होते आपके जल गया, रिकॉर्ड जल गया, उधर आग लग गई है, रिकॉर्ड जल गया। इनका ख्याल ये है कि वो आखिरी तकरीर के लिए आप संभाल कर रखते हैं। यहाँ पर तो रूल ऑफ लॉ है कि इमरान खान साहब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए। पहले तो रिपोर्टें नहीं बनती थी, बन जाए पब्लिक नहीं होती थी, पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। सही बात। बड़े बड़े लोग होते हैं इसमें, तो अपने ही लोग होते हैं चीजें, तो फिर वो तो कादर नहीं। जो मैं एक सिर्फ जावेद साहब, अगर आप एक आपकी इजाजत से देखिए,
बयानिया क्या है इनका? अगर ये कहते हैं धांधली है, देखिए जावेद साहब, ना कोई अपील, ना कोई पिटीशन, ना कोई हल्के की निशानदेही, ना कोई दरखास्त, ना कोई बात, ना कोई सबूत, धांधली का रोना, ये वतीरा इनका पुराना। और फिर हम कहते हैं कि भाई रिफॉर्म्स के ऊपर आ जाए ना, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर आए, बैठे हमारे साथ। अभी भी हम इन्हें कहते हैं आए हमारे साथ बैठे, ताकि 1970 के बाद तो आज तक ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसपे शोर ना बचाओ। मुंदोखेल साहब, अगर आप चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन जल्दी हो जाए या फेयर एंड फ्री हो जाए, जैसे बिलावल साहब ने आज कहा है किसी वक्त भी हो सकते हैं, तो उसके लिए बेहतर यह है कि आप गवर्नमेंट के पास बैठें और रिफॉर्म्स करें। पहले रिफॉर्म्स होंगी तो शायद आप इक्तदार में आ जाएं, नहीं तो फिर ये मेरा ख्याल है फिर आप यही कहेंगे कि धांधली होगी। देखिए, ये रिफॉर्म में भी धोखा है। ये जो गोलमोल बातें करे, ये डिलीवरी, ये 3 साल में भी डिलीवरी नहीं हुई है। अभी 35 साल लगेंगे इनकी डिलीवरी में। हाँ, डिलीवरी जो हुई है उनकी बेरोजगारी की सूरत में हुई है, मकानात तोड़ने की सूरत में हुई है, महंगाई की सूरत में हुई है, करप्शन की सूरत में है। और ये जो कमीशन खेलते हैं ना, उनका बंडोरा बस भी खुल चुका है। ये कमीशन बना के और सेव कर लेते हैं ताकि लूपहोल कहीं हो तो उसको भी भर दिया जाए। कहाँ गया अलीम खान केस? और कमीशन बनाता आटा चीनी में सब चीजों के बावजूद साहब रिजल्ट्स देखें आप, तो आजाद कश्मीर विन कर लिया, 26 सीटें इनकी होगी, बाकी सीट भी आज आप रिजल्ट हमारा देख ले, जीत रहे हैं। और अब मुझे ये लगता है जो इलेक्शन तो इनकी डिलीवरी, अरे मुझे डिलीवरी तो सुन ले ना, इनकी डिलीवरी बता रहा हूं आपको। इनकी डिलीवरी जो है ना, नौशहरा वाले केस में जो साबिक वज़ीर आला परवेज खट्टक साहब डिफेंस मिनिस्टर अपनी सीट अबाई हार गई, ये डिलीवरी इनकी अपनी पुख्तनख्वा में। कराची में इनकी डिलीवरी 6ठे नंबर पे लेटर आ गया इनका, ठीक है। और फिर जब ये फवाद चौधरी साहब फरमाते थे कि पीपल्स पार्टी के तो 8 कैंडिडेट है, 11 सीटें हमारी निकली, 10 सीटें सिर्फ कश्मीर की जो 33 सीटें उसमें से निकली, और उसके बाद भी सेकंड पोजीशन हमारी। इनकी सब बदमाशी खुलिम दादली के बावजूद, जो इनकी ये बदमाश वजीर घूम रहे थे और लोगों की फायरिंग भी कर रहे थे, लोगों को गालियां भी दे रहे थे और पीपल्स पार्टी को भी गालियां दे रहे थे। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के धज्जियां उड़ाते हुए खुद प्राइम मिनिस्टर साहब, उसी को जो इलेक्शन कमीशन निकाला, प्राइम मिनिस्टर ने हेलीकॉप्टर में लाकर स्टेज पर बिठा दिया, इलेक्शन कमीशन को बता दिए जो करना। एक सवाल का जवाब दें आप, सुन ले, एक सवाल का जवाब दें। ये आज जो मीटिंग हुई जिससे आप उठकर आए हैं बिलावल साहब के साथ, उसमें बिलावल साहब ने आपको बताया है कि अगले इलेक्शन जल्दी होने वाले जनरल इलेक्शन? जी बिल्कुल, बिलावल साहब ने मीटिंग में ये बताया कि आप लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारी तंजीम जो ना उसकी चल रही, इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, और कल लास्ट डेट है तंजीम की हमारी ये जो PS सिटी एरिया और डिस्ट्रिक्ट का, वो कल लास्ट डेट खत्म, उसके बाद इंटरव्यू जाएगी। तो बिलावल साहब कहा कि आप रेडी हो जाओ कि इनकी नाइली और कोताही की वजह से किसी वक्त भी जो PTI की जो मोरे है वो इधर उधर जा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं जहांगीर तरीन साहब को उन्हें धोखा दिया है बजट गुजारने के बाद। अच्छा, फिर उसकी PTI का ये कहना है कि जो ही वो अमेरिका से आए हैं तो उनको महसूस हुआ है जनरल इलेक्शन जल्दी हो रहे हैं और अगली गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो सकती है। तो ये क्या कोइंसिडेंट है कि बिलावल साहब अचानक गए अमेरिका, वहां से वापस आए, पहली उन्होंने गुफ्तगू की, उसमें बयान कर दिया उन्होंने? क्या रंगीला की वो फिल्म इंसान और वो मैं नाम नहीं लूंगा आगे, उसकी शूटिंग अमेरिका में हुई थी 2018 से पहले? आप ये बताएं मुझे, आप कैसे कहते हो कि अमेरिका से होते हुए आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि अमेरिका सारी हुकूमत बनाते हैं? ये हमारे सारे जो इलेक्शन कमीशन है, हमारी आवाम है, उसकी कोई इख्तियारात नहीं है, अमेरिका से बनती है। तो फिर रंगीला की फिल्म भी अमेरिका में बनेगी। वो आपकी पार्टी कही जा रही है? वो अपना CV देने गए थे और CV दे के आए हैं वापस, और उसके बाद वो तो गया तो CV इंसान और का फिल्म वही बनाता ना 2018 से पहले, उसी CV की बात कर रहा हूँ। इंसान और इसलिए क्लियर नहीं आ रही है। पहली आवाज क्लियर नहीं आ रही तो ऐसे ही तो रुकिएगा। ये मैं आपको इसके बता चुका हूँ सामने, पब्लिक इन लोगों से तंग 3 साल की बात करते हैं। भाई 35 साल हो गए आप इक़्तिदार में, आपने क्या किया? वहाँ पे सिंध के आप हालात देखें, वहाँ दही आबादी में तो 70% ज़्यादा आबादी गुर्बत की लाइन के नीचे चली गई। इन्होंने 18वीं तरमीम खुद मुख्तारी क्या आपको खतरा नहीं है कोई बिलावल साहब से? वो देखो वो तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर अगले इलेक्शंस की। आज उन्होंने मीटिंग की है, कल वो एक और मीटिंग कर रहे हैं, 11 मीटिंग कर रहे हैं। वो 11 पार्टियां मिलकर भी कुछ नहीं कर सकी।
अब तो ये तितर बितर हो गया, अब क्या कर लेंगे ये? ठीक हो गया, ठीक है ना जी। वो ब्रेक लेने दे। अली साहब, आपके पास एक सवाल है कि ये फैसल जावेद साहब ने जो एक नुकता उठाया ना, 11 पार्टियां मिलकर भी कुछ नहीं कर सकी, ये बात इनकी ठीक है, पीडीएम की बात कर रही है, लेकिन आज आपकी पार्टी ने इस्लामाबाद में बैठ के ये फैसला किया है कि जो आजाद कश्मीर में हमारे उम्मीदवार थे वो पाकिस्तान के अंदर भी वो एहतजाज करेंगे और मुल्क के बाहर भी एहतजाज करेंगे। यानी पीडीएम जहां फेल हो गया, वह आजाद कश्मीर के आपके टिकट होल्डर क्या तब्दीली ले आएंगे? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।